कर्तव्य। बाहर ठंड कितनी है? लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए श्याम ने अपनी पत्नी राधा को कहा। हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना कितनी बर्फ गिर रही है। राधा ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। श्याम ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीवी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। राधा ने श्याम को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। ना तो आपको इतना टाइम होता है और ना ही पैसे। हर महीने तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मारना पड़ता है। श्याम ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और पिताजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाले चबाते चबाते अचानक से श्याम को ठंड का एहसास होने लगता है। यार श्याम, तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित राधा के लिए तो एक नहीं दो दो जोड़े गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में ना पिताजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दियों में ही पिताजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। श्याम ने जल्दी से खाना खत्म किया और तभी पिताजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही राधा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है, क्योंकि वे अब फीस बढ़ा के मांग रही हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं। पर राधा पिताजी को ठंड। श्याम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राधा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस श्याम ने एक नज़र भर के राधा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर पिताजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे श्याम बेटा, आ गए तुम। हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है। श्याम के पिताजी ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ पिताजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए श्याम माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी श्याम की नज़र पिताजी की साल पर गई, जिसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वे दूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पिताजी की शॉल की ये हालत देखकर श्याम सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया उसके पिताजी काँप रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप काँप रहे हैं। अब श्याम के पिताजी और माँ दोनों एक साथ श्याम की ओर देखने लगते हैं। वो खुद श्याम से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज़्यादा है ना, इसीलिए शरीर काँप रहा है। श्याम की ओर पिताजी बातें करते रहे, लेकिन श्याम का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा
बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब श्याम अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि पंडित जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ लिया, क्या हुआ भाई? अभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से पंडित जी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर मानो श्याम सुन्न सा रह गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके वो पहले माँ और पिताजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। राधा ने देखा कि श्याम ने ना तो मुन्नी की फीस भरी है और ना ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तरेरते हुए अंदर चली गई। कुछ देर श्याम खड़ा खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पिताजी के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पिताजी को वो गर्म कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। श्याम के पिताजी ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। श्याम खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन से पहले पंडित जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कमबख्त सही कह रहा था। श्याम अपने कमरे में आता है तो राधा गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। श्याम को वजह पहले से ही पता थी, इसीलिए उसने कहा, राधा, पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? श्याम ने राधा की ओर घूर के देखा। श्याम केवल इसीलिए ही नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएं, इसीलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी आज वही किया है। तभी श्याम अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है कि कैसे उसकी जिद करने पर पिताजी ने अपने लिए जूते ना लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब राधा सब समझ गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कहानी से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। लाइक शेयर करना ना भूलें।